निकल कर आई है। लेकिन गुरुग्राम में घर के नाम पर 5 साल पहले लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन जब हम वहां पर हकीकत का जायजा लेने पहुंचे तो पता चला कि घर तो दूर, उसके लिए नींव भी अब तक नहीं रखी गई है। सिर्फ कुछ पाइपें जहां तहां बिखरी पड़ी हुई हैं और इस बात को लेकर फ्लैट खरीदारों में काफी गुस्सा है। हमारे संवाददाता प्रज्ञा ने फ्लैट खरीदारों से बात की है। गुड़गांव के सेक्टर 70 में यूनिटेक बिल्डर्स ने अपने खरीदारों को जिस एंथिया फ्लोर्स का सपना दिखाया था, जिस आशियाने का सपना दिखाया था, वो आशियाना मेरे पीछे है। आप देख सकते हैं ये बंजर जमीन वही आशियाना है जिसके बारे में इन्होंने वादा किया था 5 साल पहले और कहा था कि आपको आपके मकान दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है। कुछ पाइप्स डालकर या फिर थोड़ी मोड़ी डिगिंग करके लोगों से पैसों की वसूली जरूर कर ली गई है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी इस प्रोजेक्ट में डाल दी है, लेकिन अभी भी उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले कुछ खरीदार हमारे साथ हैं। सर, आप हमें सबसे पहले बताइए कि कब ये पूरी परेशानी शुरू हुई? जैसे कि आप इस बायर एग्रीमेंट के माध्यम से देख सकते हैं, 24 अक्टूबर 2011 को एग्रीमेंट साइन किया गया था यूनिटेक एंथिया फ्लोर का। हमें प्रॉमिस किया गया था कि 3 साल के अंदर आपको प्रोजेक्ट रेडी मिलेगा, आपको घर, आपका आशियाना मिल जाएगा, जो अक्टूबर 2014 में पूरा हुआ। उस बात को 18 महीने हो चुके हैं और आपके सामने बंजर जमीन मौजूद है। आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पूरा जमा पूंजी और पूरा पैसा यहाँ पर लगा चुके हैं। बिल्कुल। तो इस बीच सर, क्या आप लोगों ने बिल्डर से बात करने की कोशिश की या उनकी तरफ से किसी तरह की जानकारी आई, कोई आश्वासन आया? जब मुझे पता लगा कि यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, मैंने आई वॉज वेरी इंक्विजिटिव, मैंने जाके चेक किया तो पता लगा कि ये ज़मीन के बारे में सारे अप्रूवल्स ही नहीं है। पता करने पे मैंने उनसे और बात करने की कोशिश करी कि किसी सीनियर ऑफिशियल से मिलवा दें, तो रिसेप्शनिस्ट हमें पहले तो दौड़ा देती थी कि कोई भी अवेलेबल नहीं है, आज छुट्टी पे हैं, कल आइए, परसों आइए, महीनों निकल गए। जब हमारी बात आई कि और सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग थी तो मुझे और मेरे कुछ साथियों को यहाँ पे धक्के मार के निकाल दिया गया। उन्होंने साफ मना कर दिया और तो और हमारे ऊपर बाउंसर छोड़े गए कि यू आर नॉट अलाउड टू इवन एंटर इन आवर प्रेमाइस। दैट वाज तो क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल्स नहीं मिले थे, क्या आपने जाकर एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की? हमने हरियाणा, दिल्ली, ईओडब्ल्यू सब जगह धक्के खाए। 9 महीने लग गए हमें एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, वो भी पटियाला हाउस कोर्ट ने जब इंस्ट्रक्ट किया पुलिस को तब हुआ। एफआईआर होने के बाद में यूनिटेक ने कबूल किया 362 करोड़ रुपए उन्होंने साइफन ऑफ कर लिए है। उसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया आज तक। लोअर कोर्ट ने नॉन बिलेबल वारंट इशू किया और 6 महीने से सेशंस कोर्ट हमें तारीख पे तारीख दे रहा है और आज तक उनके अगेंस्ट नॉन बिलेबल वारंट का एनफोर्समेंट नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या कंज्यूमर कोर्ट का भी दरवाजा आपने खटखटाया है? जी हाँ, हम लोगों ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। हम में से करीब 150 लोग कंज्यूमर कोर्ट भी गए हैं। वहाँ पे साल भर से हमारा केस चल रहा है। केस क्लियर कट है कि यूनिटेक ने पैसा ले लिया है, यूनिटेक ना मकान दे रहा है ना पैसा दे रहा है, बट वहाँ भी केवल तारीख में तारीख ही मिल रही है और हम लोगों को ईएमआई, कोई लाख रुपए की ईएमआई दे रहा है, कोई 1.5 लाख रुपए की ईएमआई दे रहा है और हम लोग अपनी सर्विस नौकरी छोड़ करके जाते हैं, डेट जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, एक डेट मिल जाती है, तारीख पे तारीख मिल रही है। तो यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसे में क्या अभी उम्मीद बाकी है कि कुछ हो पाएगा? देखिए, मैंने 43 साल तक गवर्नमेंट को टैक्स दिया ये सोच करके लास्ट वाले दिनों में एक आराम से जिंदगी काट सकूंगा। उस पैसे, बचे हुए पैसे से मैंने यूनिटेक का एक मकान फ्लोर बुक कराया यहाँ पर कि चलो लास्ट वाले दिन मेरे आराम से कट जाएंगे। और फाइनली मुझे क्या पता लगा कि जो मेरे पास बाकी के बचे हुए पैसे हैं उससे मुझे इसी यूनिटेक के अगेंस्ट में अपना फ्लोर लेने के लिए कोर्ट के धक्के खाने पड़ रहे हैं और वकीलों को फीस देनी पड़ रही है। और मुझे ये नहीं मालूम कि जो बाकी बचे हुए साल है उसके अंदर में मैं ये उम्मीद रखूं कि मुझे अपने मकान में कभी रह सकूंगा या मेरी सारे बाकी की जिंदगी के साल कोर्ट के धक्के कट जाएंगे। ऐसे में आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से, बिल्डर से? जी, मैं मोदी जी से बहुत उम्मीद रखती थी। 2 साल से उनकी सरकार है सेंट्रल में और राज्य में भी उन्हीं की सरकार है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मोदी जी, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, हमारे पैसे बहुत हार्ड मनी है ये लगे हुए, जो कल को ऐसा ना हो कि हमें ना मिले और हमारे बच्चे भी उसको यूज़ ना कर सके। तो प्लीज़ हमारी ये हार्ड मनी हमें दिला दी जाए विद इंटरेस्ट। हमारे साथ यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी है, उसकी भी एक अपील सुन लेते हैं। पापा तो कहते थे कि मेरा घर है, लेकिन यहाँ तो एक कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल, तो पापा ने घर का जो सपना दिखाया था वो सपना पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इन लोगों की सिर्फ इतनी अपील है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्डर या तो इनके पैसे वापस दे दे या फिर इनको इनका आशियाना दे दे। प्रज्ञा सिंह, गुड़गांव। बिल्कुल, तो यहाँ पर गुस्सा जो है वो जायज है क्योंकि इतने सालों से इंतजार किया है घर खरीदारों ने, लेकिन अब तक उन्हें अपने सपनों का घर जो है वो नसीब नहीं हो पाया है। लेकिन नोएडा में अब बिल्डर्स के विरुद्ध अथॉरिटी ने मोर्चा खोल दिया है।